नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। जो भी साथी रीटमेंट्स है, फर्स्ट ग्रेड है और सेकंड ग्रेड है, इन सभी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। 10 मिनट का टाइम निकाल कर क्लास को जरूर पूरा देखना। ऐसा ना हो कि आप जिस प्रश्न को क्या है आप जिस प्रश्न को छोड़ते हो वो ही क्या आगे एग्जाम में आ जाए, तो ध्यान से देख लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्लास का 1 नंबर प्रश्न है आपका, श्राद्ध पक्ष कौन से महीने में किए जाते हैं। दोस्तों, जो श्राद्ध पक्ष है ये कौन से महीने में किए जाते हैं? ऑप्शन आपके चैत्र है, माघ है, कार्तिक है या आश्विन है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है ना दोस्तों, ये आपका सूत्र हो जाए आश्विन। कौन से महीने में दोस्तों? तो आश्विन महीने में श्राद्ध पक्ष है ये किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। देश का सबसे बड़ा घड़ियालों का अभ्यारण्य कौन सा है? दोस्तों, देश का जो सबसे बड़ा घड़ियालों का अभ्यारण्य कौन सा घड़ियालों का अभ्यारण्य है, ये कौन सा है? तो ऑप्शन आपके राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य और गजनेर अभ्यारण्य। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है ना दोस्तों, ये आपका सूत्र हो जाएगा। देश का जो सबसे बड़ा घड़ियालों का अभ्यारण्य है ये दोस्तों राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है। दोस्तों, अगर घड़ियाले से संबंधित जो अभ्यारण्य पूछे सबसे बड़ा, तो आपको ये चंबल याद रखना है, चंबल नदी ये आपको याद रख लेना। आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। जो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य ये क्या दोस्तों, देश का सबसे बड़ा घड़ियालों का अभ्यारण्य है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। राज्यपाल अपना त्याग पत्र देता है। दोस्तों, जो राज्यपाल है ये अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो ऑप्शन आपके राष्ट्रपति को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को या मुख्यमंत्री को। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है ना दोस्तों, ये आपका सूत्र हो जाए राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल है ये अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा। दोस्तों, प्रश्न के साथ साथ आप क्या है उत्तर भी बता सकते हैं कॉमेंट में। क्या दोस्तों, आप कॉमेंट में उत्तर भी बताएं जरूर, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर बन सके, आपके प्रश्न क्या है दोस्तों रिवीजन हो सके, आपकी यादें रह सके। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। आपका 4 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र बावनी की रचना, स्वतंत्र बावनी की रचना किसने की? दोस्तों, ये जो स्वतंत्र बावनी की रचना की थी ये किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन आपके तेज सिंह है, नेकराम, तेज कवि ने या हरिनाथ। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है ना दोस्तों, ये आपका सूत्र हो जाएगा तेज कवि ने। दोस्तों, क्या है स्वतंत्र बावनी की रचना की थी, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। मथेरण परिवार ने राजस्थान की चित्रकला शैली में पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थान शैली के चित्र बनाए। तो कौन सी बनाई दोस्तों? देखो, जैन शैली या जयपुर शैली या बीकानेर शैली या अलवर शैली। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों, ये आपका सूत्र हो जाएगा बीकानेर शैली। कौन से दोस्तों? बीकानेर शैली। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। लोक देवता देव बाबा के बारे में निम्न में से असत्य कथन है। दोस्तों, जो लोक देवता देव बाबा है इनके बारे में यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो क्या है दोस्तों असत्य है, मतलब गलत है? तो ऑप्शन आपके इन्हें ग्वालों व गुजरों के पालनहार कहा जाता है, ये सही है दोस्तों। इन्हें क्या है दोस्तों ग्वालों व गुजरों के क्या है दोस्तों पालनहार कहा जाता है, ये सत्य है दोस्तों। 2 नंबर क्या है, इनका पूजा स्थान नीम के नीचे होता है, ये भी सही है दोस्तों। इनका पूजा का जो स्थान होता है दोस्तों मिंदिर कहते हैं या थान कहते हैं, ये क्या है दोस्तों इनके नीम के नीचे होता है, ये भी इनका सही है दोस्तों। और आगे 3 नंबर क्या है, इनका वाहन भैंसा है, इनका जो वाहन है दोस्तों ये भी सही है, इनका वाहन क्या है दोस्तों भैंसा है। इनका मुख्य मंदिर भीलवाड़ा जिले में, ये गलत है दोस्तों। इनका मुख्य मंदिर क्या है दोस्तों भीलवाड़ा जिले में नहीं है। तो यहाँ पे असत्य पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सूत्र हो जाएगा। इनका मुख्य मंदिर क्या है दोस्तों भीलवाड़ा में नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सूत्र हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्या है, देखो। 2011 की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति 80% वाला जिला कौन सा है? दोस्तों, ध्यान से देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति 80% वाला जो जिला है ये कौन सा जिला है? तो ऑप्शन आपके बांसवाड़ा है, उदयपुर है, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है ना दोस्तों, ये आपका सूत्र हो जाएगा। कौन से दोस्तों? बांसवाड़ा है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। रिको द्वारा विकसित निम्नलिखित में से कौन सा एग्रो फूड पार्क क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? दोस्तों, रिको के द्वारा, किसके द्वारा? रिको के द्वारा विकसित
जो निम्नलिखित में यहाँ पे कौन सा एग्रो फूड पार्क है जो कि दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? ऑप्शन आपके उद्यान विहार गंगानगर है, बारनाड़ा जोधपुर है, अलवर है और रानपुरा कोटा है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर एक। ऑप्शन नंबर एक आपका सूत्र हो जाए उद्योग विहार गंगानगर है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो गुलाबी क्रांति का संबंध है। दोस्तों जो गुलाबी क्रांति है इसका जो संबंध है ये किस से है? ऑप्शन आपके गुलाब के फूलों के उत्पादन से, आपका ये जो 2 नंबर ऑप्शन है क्या है कि झींगा मछली के उत्पादन से, 3 नंबर है गुलकंद उत्पादन से और मत्स्य उत्पादन से। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा। गुलाबी क्रांति का जो संबंध है ये है झींगा मछली के उत्पादन से। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो 30 जून 2025 तक भारत में कुल कितनी रामसर साइट घोषित की जा चुकी है? दोस्तों 30 जून 2025 तक, ध्यान से देख लें, 30 जून 2025 तक आपको बतानी है कि भारत में कुल कितनी रामसर साइट है ये घोषित की जा चुकी है। ऑप्शन आपके 44 है, 91 है, 56 है और 36 है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है ना दोस्तों, ये क्या आपका सूत्र हो जाए 91। कितने दोस्तों? 91 है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो राजस्थान के किस जिले में, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? तो कौन सी जिले में होता है दोस्तों? ऑप्शन आपके श्री गंगानगर है, बांसवाड़ा है, धौलपुर है या जैसलमेर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा। राजस्थान के श्री गंगानगर जिला, इसमें क्या दोस्तों सूर्य की किरणों का जो सर्वाधिक है ये तिरछापन होता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो मीणा जनजाति के कितने वर्ग किए गए हैं? दोस्तों जो मीणा जनजाति इसके जो वर्ग हैं ये कितने वर्ग हैं? देखो ऑप्शन ए एक क्या है, 2 है, 3 है और 5 है या 1 है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है ना दोस्तों, ये आपका सूत्र कितने हैं? 2 वर्ग किए गए हैं। चौकीदार मीणा और जमींदार मीणा कितने वर्ग हैं? चौकीदार मीणा और जमींदार मीणा 2 वर्ग हैं, ये आपको याद रखना है मीणा जनजाति के। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो निम्न में से छेड़छाड़ वाले देवता हैं? दोस्तों ध्यान से देखना, छेड़छाड़ वाले जो देवता हैं ये कौन से कहलाते हैं? तो ऑप्शन आपके मामादेव है, इलोजी है, देव बाबा है या आलम जी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है ना दोस्तों, ये आपका सूत्र इलोजी है। छेड़छाड़ वाले देवता कौन है दोस्तों? इलोजी है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो समता दर्शन और व्यवहार नामक पुस्तक की रचना किसने की? देखो दोस्तों समता दर्शन क्या है, समता दर्शन और व्यवहार नामक जो पुस्तक है इसकी जो रचना की थी ये किसने की थी? ऑप्शन आपके आचार्य महाश्रमण है, आचार्य महाप्रज्ञ है, आचार्य तुलसी है और आचार्य नारेश मुनि है। क्या दोस्तों? नानेश मुनि है। कौन से? नानेश मुनि है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है ना दोस्तों, ये आपका सूत्र हो जाए आचार्य नानेश मुनि है। आचार्य नानेश मुनि है दोस्तों, ये आपको याद है रखना है इन पुस्तकों के रचयिता या रचना। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो 15 नंबर प्रश्न क्या है, राजस्थान का निम्न में से कौन सा मंदिर गुप्तकालीन नहीं है? दोस्तों राजस्थान कौन सा मंदिर है जो क्या दोस्तों गुप्तकालीन नहीं है? ऑप्शन आपके शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालरापाटन है, दर्रा के शिव मंदिर कोटा है, समिंदेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ है या कंज मंदिर चित्तौड़गढ़ है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा। ऑप्शन 3 है ना दोस्तों, ये आपका सूत्र हो जाएगा समिंदेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़। क्या है दोस्तों? समिंदेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो अलवर शैली का कौन सा चित्रकार हाथी दांत पर चित्रकारी में प्रवणित था? दोस्तों अलवर शैली का कौन सा चित्रकार है जो हाथी दांत पर चित्रकारी में प्रवणित था? तो ऑप्शन आपके बलदेव है, मूलचंद है, डालूराम है या साहिब राम है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाए मूलचंद है। कौन सा दोस्तों? मूलचंद है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो मारवाड़ के बाद राज्य की महत्वपूर्ण बोली है? दोस्तों मारवाड़ी के बाद जो राज्य की महत्वपूर्ण बोली है ये कौन सी है मारवाड़ी के बाद? तो ऑप्शन आपके ढूंढाड़ी है, मेवाड़ी है, तोरावाटी है या हरीवाटी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र जो मेवाड़ी। कौन से दोस्तों? मेवाड़ी है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो खेतड़ी जो गणेश्वर से 60 किलोमीटर दूर था, क्या है दोस्तों? खेतड़ी है जो गणेश्वर से क्या है 60 किलोमीटर दूर था, उसकी खानों से निकला तांबा किस नदी के माध्यम से अन्यत्र भेजा जाता है? ऑप्शन आपके कांतली है, बेड़स है, लूणी है, बनास है। तो यहाँ पे जो आपका
सी उत्तर का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। ऑप्शन नंबर एक का ना दोस्तों ये क्या आपका सी उत्तर हो जाएगा कांतले। कौन सा दोस्तों कांतले। ऑप्शन नंबर एक आपका सी उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, निम्न में से किस में चौहानों को चंद्रवंशीय नहीं बताया गया है। दोस्तों कौन सा ग्रंथ है या कौन सा शिलालेख है जिसके अंदर क्या है दोस्तों चौहानों को चंद्रवंशीय नहीं बताया गया है। ऑप्शन आपके हमीर रासो है, हांसी शिलालेख है, या अचलेश्वर शिलालेख है, या गोत्रोच्चार ग्रंथ है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर एक। ऑप्शन नंबर एक आपका सूत्र हो जाएगा हमीर रासो में क्या है दोस्तों चौहानों को चंद्रवंशीय नहीं बताया गया है। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, मेवाड़ की गद्दी पर राणा सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली का शासक कौन था। दोस्तों मेवाड़ की गद्दी पर राणा सांगा के राज्याभिषेक के समय जो दिल्ली का शासन था ये कौन था दोस्तों। ऑप्शन आपके महमूद खिलजी द्वितीय है, इब्राहिम लोदी है, सिकंदर लोदी है, या बाबर है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर तीन। ऑप्शन नंबर तीन आपका सी उत्तर हो जाए सिकंदर लोदी। कौन है दोस्तों सिकंदर लोदी है। ऑप्शन नंबर तीन आपका सी उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास के अंत में हम आपसे छोटी सी गुजारिश रखते हैं, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है, क्लास को जरूर लाइक करें। बस आपको क्लिक ही करना है, इतना ही हमारी गुजारिश है। क्लास को जरूर लाइक करें, अपने दोस्त के साथ जरूर ही शेयर करें, जिससे क्या है वे भी राजस्थान जी के 2 रिटमेंट्स की तैयारी है, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी है, सेकंड ग्रेड की तैयारी, इन भर्ती परीक्षा की तैयारी करा तो वे महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकें। और अगर आप राजस्थान करंट अफेयर के प्रश्न देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाइए, चैनल पर जो शॉर्ट्स वाला ऑप्शन है ना उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको राजस्थान करंट अफेयर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। 1 या 1.5 मिनट की जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसमें 5 प्रश्न होते हैं। धन्यवाद।